हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने और साथ 9th का अध्याय 4 बेरोजगारी का भाग 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हमने बेरोजगारी के बारे में जाना था और बेरोजगारी का कारण क्या है इसके बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कि बेरोजगारी समाप्त कैसे कर सकते हैं, अर्थात रोजगार बढ़ाने का क्या उपाय है। रोजगार बढ़ाने के 2 उपाय हैं, कुछ सरकारी उपाय हैं तो कुछ गैर सरकारी उपाय हैं। सरकारी उपाय में सबसे पहले हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसे अप्रैल 1999 में शुरू किया गया था। इस योजना में जितने भी पिछले स्वरोजगार योजनाएं थे उन सबको मिलाकर एक बहुत ही सुविधाजनक योजना बनाया गया था, जिसमें कि सरकार द्वारा दिए गए अनुदान और बैंक से ऋण लेकर लोग अपना स्वरोजगार चला सकते थे। दूसरा है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना क्या था कि पीछे के जितने भी जो किसी के पास परिसंपत्ति थी गांव में, वो मजदूरों को, श्रमिकों को देकर उसके रोजगार, उसके आय, उसके जो आर्थिक व्यवस्था थी उसमें सुधार करने के लिए इस योजना को चलाया गया था। तीसरा था काम के बदले अनाज राष्ट्रीय योजना। इसे 2004 में चलाया गया। इसमें क्या था कि जब काम कर लेते थे लोग तो उसे आंशिक रूप से कुछ अनाज भी दे दिया जाता था, जिससे उसकी प्राथमिक आवश्यकता जो भोजन है वो उसे पूरा किया जा सके और लोग मजदूरी करें तो उन्हें अनाज आसानी से अच्छा अनाज उपलब्ध हो पाए। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसे 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 27 राज्य के 2000 जिलों के 80,000 ग्राम पंचायतों में इसे चलाया गया था। इस योजना के अंतर्गत क्या था कि एक परिवार के किसी आदमी को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए। अगर आवेदन किए हुए जो आदमी हैं उन्हें 15 दिन तक रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। इसमें 33% रिजर्व किया गया था रोजगार महिलाओं के लिए और इसमें न्यूनतम मजदूरी 60 रुपया रखा गया था। और एक खास बात क्या था कि अगर रोजगार करते समय, कार्य करते समय किसी श्रमिक का आकस्मिक मृत्यु हो जाता है तो इसमें 25,000 अनुदान की भी सुविधा थी। इसे 15 अगस्त 2006 को ही इसका नाम बदल के प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया था। ये सरकारी योजना है। कुछ गैर सरकारी योजना है। गैर सरकारी योजना में क्या है कि कुटीर उद्योग का विकास। कुटीर उद्योग क्या होता है? कुटीर उद्योग ऐसा उद्योग जिसमें मशीनरी कम हो और श्रम शक्ति ज़्यादा लगे, कम पूंजी लगे और इससे उत्पादन करके लोग अपना कार्य कर सके। कुटीर उद्योग का बहुत फायदा क्या है कि जो अदृश्य रूप से जो बेरोजगार लोग हैं, जो खेती पर लगे हुए हैं, उनका जो भार है वो कुटीर उद्योग के कारण उस पर से समाप्त हो पाता और बहुत से लोगों को रोजगार मिल पाता। उसके अलावा क्या है? स्वरोजगार। स्वरोजगार के लिए लोगों को बहुत से तकनीकी जो ट्रेनिंग दिए जाते हैं, प्रशिक्षण दिए जाते हैं, उस प्रशिक्षण प्राप्त करके लोग अपना स्वरोजगार कर सकते हैं, नया योजना बना सकते हैं। सरकार की तरफ से उन्हें अनुदान मिलता है, बैंक से वो ऋण लेकर अपने सुविधा के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार कार्य कर सकते हैं। अब क्या कारण होता है कि अगर कोई आदमी बेरोजगार है तो उसमें बेरोजगारी के कारण लोगों पर क्या होता है, कुछ प्रभाव पड़ता है कि अगर कोई आदमी बेरोजगार है, रोजगार और बेरोजगार, तो जिनके पास रोजगार है उनका शारीरिक ऊर्जा, उनका मानसिकता, और जिनके पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, बुद्धिमान है और उनके पास रोजगार नहीं है, तो उनकी मानसिकता पर क्या असर पड़ता है। इसके कुछ कारण क्या होते हैं? इसका सामाजिक प्रभाव और आर्थिक प्रभाव है। सामाजिक प्रभाव क्या है कि जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है कि 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच के लोग जो कार्य करने का क्षमता रखते हैं, कार्य करना भी चाहते हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है किसी भी कारणवश, तो वो क्या कर रहे हैं कि जो कार्य कर रहा है उस पर एक भार है, उस पर एक बोझ, और उस बोझ को क्या हो रहा है कि जन संसाधन की बर्बादी हो रही है। हमारे पास संसाधन होते हुए भी हम सुविधा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा क्या है कि हीन भावना का जन्म होता है कि किसी आदमी के पास रोजगार हो जाता है या किसी भी तरह का रोजगार हो तो जिसके पास रोजगार नहीं उसे हीन भावना करने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि समाज में उसका वैल्यू अधिक है और मेरा वैल्यू कम है। उसके पास ज़्यादा पैसा होने के कारण लोग उससे ज़्यादा पूछते हैं, हमसे कम पूछते हैं। ये हीन भावना का मेंटलिटी लोगों में आ जाता है। तीसरा क्या है कि सामाजिक कुरीतियाँ बढ़ जाती है। अब लोग कहीं ना कहीं से तो भोजन करेंगे, कोई ना कोई कार्य करके, तो उसमें क्या होता है कि गलत काम करना शुरू कर देते हैं। लूट खसोट, चोरी डकैती, जो ऐसा कार्य जो कि असामाजिक कार्य, वो करके भी लोग कैसे भी काम चलाना चाहते हैं।
आगे क्या है कि पलायन की प्रवृत्ति जन्म ले लेती है कि काम कुछ मिला नहीं और जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे कुछ निम्न काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो लोग यहाँ से अपने मातृभूमि से अपना जो क्या कहते हैं पुश्तैनी जगह है उसको छोड़ के कहीं बाहर चले जाते हैं और वहाँ उन्हें बहुत दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। फिर भी रोजगार न होने के कारण कम वेतन पर उनका शोषण होता है, फिर भी वो वहाँ पे कार्य करते रहते हैं कि कम से कम मेरा तो भोजन चले, घर वालों को हम बोझ न बने। और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है कि प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है कि अगर रोजगार हम नहीं कर रहे हैं, हमारे घर के गार्जियन काम कर रहे हैं, हम अगर घर में 4 सदस्य हैं और कोई काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा कि सो प्रति व्यक्ति आय तो कम होगा। 10,000 रुपया अगर मेरे गार्जियन कमाते हैं और हम घर में 5 लोग हैं तो प्रति व्यक्ति आय 2-2 हज़ार रुपया हो गया। और 4 आदमी कमाते रहते तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाता, तो प्रति व्यक्ति आय समाप्त कम हो जाता है। इस दूसरा है निम्न जीवन स्तर कि जिसके पास रोजगार है उनका जीवन स्तर अच्छा हो जाता है, ऊँचे अच्छे खासे लोग उनके साथ रहने लगते हैं, वो अच्छा भोजन करते हैं, अच्छी सुविधा मिलती है, अच्छा शिक्षा मिलता है, अच्छे स्वास्थ्य सुविधा मिलते हैं। और जिनके पास रोजगार नहीं है वो निम्न स्तर के रहते हैं, उनके पास भोजन करने की अच्छी सुविधा नहीं रहती है, स्वास्थ्य के लिए अच्छे डॉक्टर के पास वो नहीं जा सकते हैं। अगला है आर्थिक मंदी का खतरा कि देश में अगर ज़्यादा बेरोजगार हो जाएंगे तो देश पर आर्थिक मंदी का खतरा मंडराने लगता है कि काम करने वाले कम और उपभोग करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। तो ज़्यादा उपभोग करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि कार्य करने जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है वो कार्य करने वाली शक्ति से ज़्यादा क्या होगा, उस पर जो पड़े हुए बोझ हैं, जो बेरोजगार हैं, वो उसका उपभोग करने लगेंगे ज़्यादा, और इससे क्या होगा कि आर्थिक मंदी आ जाएगा और हमारे देश में ये कलह का कारण बन जाएगा। और लास्ट है संसाधन का उचित उपयोग न हो पाना कि संसाधन है पर हमारे पास तकनीक नहीं है, सुविधा नहीं है, पूंजी नहीं है, निम्न स्तर का जीवन स्तर है, तो हम संसाधनों का पूरा प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो ये बेरोजगारी का संपूर्ण है जो 2 वीडियो में मैंने आपको बताया। ये दोनों वीडियो देख के आप कुछ सवालों का आसानी से जवाब दे सकते हैं। क्या कि बेरोजगारी का परिभाषा क्या है, भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या हैं। दूसरा सवाल है कि भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बेरोजगारी का विवरण दें और इसके समाधान का उपाय बता सकते हैं आप। भारत में शिक्षित बेरोजगारी के कारणों का वर्णन करें और इसके निराकरण का उपाय बताएं। उसके अलावा कि आप अदृश्य बेरोजगारी मतलब जो छुपी हुई बेरोजगारी होती है उससे आप क्या समझते हैं, इसके समाधान का उपाय बताएं। और बहुत से सवालों का जवाब आप इस वीडियो को देखकर दे सकते हैं। तो आप अगर इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस दोनों वीडियो को फिर से देखिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि सारा वीडियो जो भी जिस भी चैप्टर का बने वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। फिर अगले चैप्टर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।